नमस्कार सभी साधकों को। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस कार्यक्रम के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं और इसी कार्यक्रम में सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और हृदय से आप सबका इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं। आज पूरे विश्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम का, इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का एक ही उद्देश्य है, वह है स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और संपूर्ण विश्व स्वस्थ बन जाए। इसी विचार और इसी उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज जो भी हम कार्यक्रम में जितने भी आसन करेंगे उन सब को आयुष मंत्रालय के द्वारा जो भी दिशा निर्देश है उसी को क्रम को ध्यान रखते हुए अभ्यास करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपने स्थान पर किसी भी ध्यानात्मक मुद्रा में बैठ कर के प्रार्थना का अभ्यास करेंगे। नमस्कार मुद्रा में आएं या ज्ञान मुद्रा के अंदर आएं। हल्की से आंखों को मूंद लें और लंबी गहरी श्वास भरते हुए और प्रश्वास करें। 2 बार 3 बार लंबी गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए। प्रार्थना। संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनसि जानितां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। धीरे से सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। आसन पर खड़ने के बाद सबसे पहले ग्रीवा के अभ्यास, गर्दन के अभ्यास, श्वास लेते हुए अभ्यास करना है। पूरा ध्यान श्वास पर और गर्दन की मूवमेंट पर आपको रखना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन को ऊपर लेकर जाएं। जितना हो सके अपनी गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। आंखें खोलकर रखिए अपनी और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को आगे की ओर झुकाएं। फिर पुनः श्वास भरते हुए धीरे धीरे। इस क्रम को आपने 2 से 3 बार कम से कम दोहराना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर लेकर के आइए। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को आगे की ओर लेकर के आइए और सामान्य स्थिति में बीच में आकर के रुकना। फिर श्वास भरते हुए गर्दन को बाईं ओर लेकर जाएं, कंधे न घूमें आपके, और फिर श्वास छोड़ते हुए बीच में आना। फिर श्वास को लेते हुए दाईं ओर जाएं, श्वास को छोड़ते हुए बीच में आना। 2 बार इसी क्रम को और दोहराना है। आपका पूरा ध्यान गर्दन के साइड पर बना करके रखिए। श्वास छोड़ते हुए बीच में आना, श्वास भरते हुए धीरे धीरे दाईं ओर लेके जाएं। करते समय जल्दबाजी नहीं करना, बहुत ही मंद गति से अभ्यास करना है। पूरा ध्यान आपका अपने शरीर के साथ बना रहे। दोनों तरफ 3-3 बार अभ्यास करने के बाद अब अपनी गर्दन को बाईं ओर झुका दें। इस तरह से गिराएं साइड में कि आपका कान कंधे के साथ स्पर्श हो जाए। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को सीधा करें। फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दूसरी ओर लेके जाएं। श्वास यहाँ से भरना है आपने, गर्दन सीधा। फिर श्वास को जब छोड़ते हैं तो आपकी गर्दन साइड में झुकाओ। आपका पूरा ध्यान ग्रीवा के इस छोर पर बना के रखें। श्वास भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर। दोनों तरफ आपने ये अभ्यास 3-3 बार कर लेना है। करने के बाद पूरा अभ्यास हो जाए, फिर ग्रीवा चक्र। श्वास पहले अपनी ठुड्डी को आगे की ओर झुकाएं, यहीं से
क्लॉकवाइज आपने गर्दन को धीरे धीरे घुमाना शुरू करें। एक राउंड पूरा हो जाए, फिर दूसरा राउंड चलने दें। जैसे गर्दन आगे की ओर आती है, आपने श्वास बाहर निकालना। जैसे कंधों से गर्दन पीछे की ओर जाए तो आपने श्वास को भरना है। इस बात का ध्यान रखिए। 3 राउंड पूरे होने के बाद 3 चक्र आप विपरीत दिशा में करेंगे। 1, फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे की ओर लेके जाएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को आगे की ओर लेकर आएं। 3 राउंड आपको ये करने हैं। पूरा ध्यान अपनी ग्रीवा चक्र पर बना करके रखिए। 3 राउंड पूरे होने के बाद अब दूसरा अभ्यास बनता है। आप चाहें थोड़ा पाँव में अंतर लेके खड़े हो सकते हैं सरलता से। फिर है स्कंद शक्ति संचालन। अपने कंधों के अभ्यास है। अपने कंधों के लिए अपने हाथों को सामने की ओर करें, अंगूठा अंदर की ओर करें। पहले कोहनियों के अभ्यास आप करेंगे, गुल्फ शक्ति विकासक। तो श्वास भरते हुए हाथों को पास में लेके आएं, ऊपर की ओर रखिए कोहनियों को, कंधों से नीचे ना आए। श्वास छोड़ते हुए हाथ हथेलियां सामने की ओर, श्वास भरते हुए हाथों की उंगलियां कंधों के स्पर्श करा दें और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर कर दें। इसी क्रम को आप 5 बार दोहराएंगे। श्वास छोड़ते हुए हाथ सामने, श्वास भरते हुए, इस तरह से। फिर बदल करके हाथों को साइड में लेकर आएं और यहीं से क्रम श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, यहाँ पर श्वास भरते हुए गए, छोड़ते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। इस तरह से आप अपने क्रम को 5 बार दोहराएंगे। अब यहाँ पर अपने हाथों को रोक लें। श्वास यहाँ से भरते हुए, कोहनियाँ मिला लिया, भरते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए साइड से नीचे मिलाकर रखने की कोशिश करना, कोहनियाँ मिली रहें। श्वास भरते हुए जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएं। 5 बार इसी क्रम को आपने दोहराना है। श्वास लेते हुए जाइए और श्वास छोड़ते हुए नीचे आना। अभी इसी 5 क्रम को आप विपरीत दिशा में करिए। श्वास भरते ऊपर और आगे हाथों को झुकाया, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर से नीचे लाए। 2 राउंड। पूरा ध्यान आपका श्वास पर, कंधों पर बना करके रखिए। यदि बड़े हैं, खड़ने में उनको परेशानी है, तो वो कुर्सी के ऊपर बैठ करके भी ये सब अभ्यास कर सकते हैं। धीरे से अपने हाथों को विश्राम दे दें। कंधों के अभ्यास पूर्ण होने के बाद पाँव में अंतर ले लें। कंधों के समान अंतर लेकर के कटी संचालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। कटी संचालन यानी कमर को ट्विस्ट देना है, इसका संचालन करना है। हाथों को आप सामने करें कंधों के समान और फिर 10 से 15 बार कटी संचालन का अभ्यास प्रारंभ करें। श्वास इसमें एक तरफ लेके जा रहे हैं, दूसरी तरफ छोड़ रहे हैं, सामान्य श्वास रखते हैं। दोनों हाथों को मिला करके भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। जो कर सकते हैं वो इसी तरह करें, अन्यथा जिस तरह जाएं उस तरफ का हाथ आपका कंधों पर बाजू को स्पर्श करा देना है और पीछे की ओर हाथ की तरफ देखना है। ये ध्यान आप रखिए करते हुए। जो हाथ आपका पीछे है उसी हाथ की ओर आपको देखना है, यानी गर्दन को साथ ही साथ घुमाना भी है। पूरा ध्यान आपका कमर के ऊपर बना रहे। कमर ट्विस्ट हो रही है, पूरा ध्यान अपनी पेट के मूवमेंट के ऊपर, कटी प्रदेश पर बना रहे। इसी तरह से धीरे धीरे अभ्यास को सामान्य करते हुए विश्राम दे दें। इतना अभ्यास करने के बाद अगला अभ्यास बनता है, पाँव को मिला लें, अपना थोड़ा नज़दीक कर लें,
घुटनों के अभ्यास, घुटनों के यानी जानु शक्ति विकासक का अभ्यास आपको करना है। जानु शक्ति के लिए क्या करना, घुटनों को मोड़ना है, मोड़ते हुए आगे की ओर आपको आना है। धड़ आपका बिल्कुल सीधा रहेगा, श्वास छोड़ते हुए नीचे आए, श्वास भरते हुए सीधे होना है। आप चाहें तो पूरा नीचे बैठ सकते हैं और नहीं तो सीधा सीधा आए। हाथों को सामने भी करके ऐसे बैठ सकते हैं, श्वास भरते हुए ऊपर आना। ये क्रम आप करेंगे, 5 से 10 बार करें। बड़े हैं वो यहाँ पर हाथ रखें कमर पर। अर्ध जानु शक्ति विकासक का अभ्यास करेंगे। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश। पूरा अभ्यास होने के बाद ये हुआ सूक्ष्म शिथिलीकरण व्यायाम का अभ्यास। इसके बाद आपका क्रम बनता है आसनों का। आसनों के अंदर सबसे पहला जो आसन है प्रोटोकॉल के अंदर वो है आपका ताड़ आसन। ताड़ आसन का अभ्यास, ताड़ वृक्ष के भांति अपने शरीर की आकृति को हम बनाएंगे। क्रम ध्यान रखिए, श्वास लेते हुए हाथों को साइड से ऊपर लेकर आएं कंधों के समान। हथेलियों का रुख नीचे की ओर है। श्वास फिर छोड़ दीजिए, हथेलियों का रुख आसमान की ओर कर दें। फिर पुनः श्वास भरते हुए हाथों को आपस में मिला लें और इनको एंटरलॉक लगा लें। एंटरलॉक लगा करके और फिर श्वास छोड़ा हुआ है, फिर श्वास भरते हुए धीरे से हाथों को ऊपर की ओर खींच के रखना है। जितना हो सके आप खींच के रखिए, रोक के रखिए। पेट पिचक जाए, सीना फुला दो और बाजुएं आपकी कान के स्पर्श करा दें। संख्या यहाँ पर 10 से 15 सेकंड एक आसन में, एक स्थिति में, अंतिम में आपको रोक करके रखना। तुरंत वापस नहीं आना। दृष्टि आपका सामने किसी भी स्थान पर केंद्रित करके रखिए। वापस आएंगे 5 कहने पर हाथों को वापस नमस्कार मुद्रा में, 6 कहने पर श्वास छोड़ते हुए हाथ साइड में, फिर श्वास भरते हुए 7, हथेलियां नीचे, 8 कहने पर धीरे धीरे हाथों को श्वास छोड़ते हुए नीचे लेकर के आएंगे। ताड़ आसन होने के बाद दूसरा अभ्यास है वृक्ष आसन। वृक्ष के भांति अपने शरीर की आकृति को बनाना है। सबसे पहले किसी भी दाएं या बाएं पांव पर आप अपने बैलेंस बनाएं और एक पांव को उठा करके इस पांव की एड़ी दूसरे पांव के मूल के भाग में यहाँ पर स्पर्श करा दो। स्पर्श कराने के बाद स्थिति अपनी सही कर लें। पैर को आगे से साइड में लेकर आ जाएं, कमर कंधे सीधे कर लें। ये 1 नंबर का स्थिति हुआ। 2 कहने पर श्वास भरते हुए साइड से हाथ ऊपर, सेम वैसे ही जैसे हमने ताड़ आसन का अभ्यास किया। 3 कहने पर हथेलियां आसमान की ओर कर दें और 4 कहने पर धीरे धीरे हाथों को ऊपर की ओर ले जा करके नमस्कार मुद्रा में मिला करके और रोक करके रखिए। 10 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस आएंगे। 5 6 7 और 8। बहुत मंद गति से पैर को नीचे की ओर लेके आना। हड़बड़ाहट में काम नहीं करना। जब भी आप आसन करते हैं उसमें आपकी क्रमबद्धता, लयबद्धता और समयबद्धता विशेष ध्यान रखिए, वो बना रहे। 1 कहने पर दूसरे पांव की स्थिति में आप आए। श्वास भरते हुए 2 कहने पर हाथ साइड में ऊपर लेकर आएं कंधों के समानांतर। 3 कहने पर हथेलियां आसमान की ओर कर दें और 4 कहने पर हथेलियों को आपस में मिला दें। बाजुएं कान के स्पर्श करा दो। दृष्टि आपकी सामने। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश।
धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए 5 कहने पर साइड में हाथ लेकर आएं। षष्ठ, सप्त और अष्ट, विश्राम दे दें। अगला अभ्यास है अर्ध चक्रासन का अभ्यास। अर्ध चक्रासन के लिए अपने स्थान पर किसी भी इस तरह से खड़े हो जाइए, सामने भी रह सकते हैं, और हाथों को अपने कंधों पर लेकर यानी कमर पर लेकर आइए और अंगूठा, ध्यान दीजिए, अंगूठा अपनी रीढ़ की हड्डी के दोनों छोर पर लगा दें और कोहनियों को मिलाने की कोशिश करना है। कोहनियों को मिलाने की कोशिश करना है और फिर एड़ी पंजे मिला ही सकते हैं, नहीं थोड़ा अंतर ले लें। श्वास भर के आपने यहाँ पर रोकना पहले, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 पीछे की ओर जाना है। एक साथ मिलकर के अभ्यास करिए। ये स्थिति 2 कहने पर नीचे पीछे की ओर जाएं और अंतिम स्थिति में अपने आप को रोक करके रखो। फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर आ जाइए और इसी क्रम को एक बार यहीं से दोबारा और करिए। श्वास भरते हुए कोहनियों को मिलाएं, फिर श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर जाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सीधे ऊपर की ओर आना और धीरे से विश्राम दे देना। इसके बाद जो अभ्यास है वह है पाद हस्तासन। पाद हस्तासन अपने दोनों हाथों को पाँव के पास में ले जा करके रखना। पाद हस्तासन। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर आएं। ऊपर की ओर लेकर आइए, पूरा ऊपर की ओर खींचिए। खींचने के बाद श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 आगे की ओर आना। अपने हाथों को दोनों पाँव के साइड में रख देना। फिर कोशिश करना अपनी ठुड्डी को यहाँ पर लगाएं या फोरहेड को नीचे लगाएं और अपनी छाती को थाइस के साथ स्पर्श करते हैं। इस तरह से पूरे शरीर की स्थिति को बना करके रोक के रखना है। फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर के आएंगे और फिर वापस से श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे लेकर आए। ये अभ्यास पाद हस्तासन का है। पाद हस्तासन होने के बाद अगला क्रम बनता है त्रिकोण आसन। पाँव में अंतर ले लें। पाँव में अंतर लेने के बाद कमर सीधी रखिए। पाँव में अंतर पूरा होने के बाद धीरे धीरे 2 कहने पर हाथ साइड में लेकर के आओ। कंधे सीधे। 3 कहने पर दाएं पाँव का या बाएं पाँव का एक तरफ डायरेक्शन को घुमा दीजिए। धड़ बीच में से न घूमे, कंधे कमर सीधी रहें। और यहीं से आप क्या करेंगे, साइड में 4 कहने पर सीधे सीधे नीचे की ओर जाइए। धीरे 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 नीचे की ओर गए और पंजे के ऊपर अपने हाथ को रख दें और दूसरा हाथ आपका सीधा है और इस हाथ की ओर देखिए और अंतिम में इसी मुद्रा में आप अपने को रोक करके रखिए। 10 तक रोक करके रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर श्वास को भरते हुए धीरे 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 ऊपर वापस आइए। पाँव का डायरेक्शन सामने की ओर घुमा दीजिए। यहीं से आप दूसरी ओर जाएंगे। पाँव का डायरेक्शन बदल दें। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे 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 आएं। हथेलियां सामने की ओर कर दें और गर्दन घुमा करके अपनी ठुड्डी को कंधे के स्पर्श कराएं और मध्यमा उंगली को आपकी दृष्टि बनाकर रोक कर रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर आइए और पाँव की डायरेक्शन दिशा सामने की ओर। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे और पाँव को धीरे धीरे आपस में मिला लीजिए। खड़ने वाले अभ्यास जो थे वो हमने अभी पूर्ण किए।
अब धीरे से अपने स्थान पर आप सभी बैठ जाइए। अपने स्थान पर बैठने के बाद सबसे पहले क्या करना, अपने दोनों पाँव को सामने की ओर फैला दें। सामने की तरफ फैला करके हाथों को पीछे की ओर करके आरामदायक स्थिति में आप बैठ जाएंगे। और सबसे पहले पाँव की अंगुलियों के अभ्यास करना है। पाद अंगुली शक्ति विकासक जो पाँव की अंगुलियों के अभ्यास हैं, वो पहले पाँव के अंगुलियों को आप मूवमेंट दीजिए, आगे पीछे करिए और यहीं से पंजों को बाहर की ओर तानिए, सामने की ओर तानिए, श्वास छोड़ते हुए और श्वास भरते हुए दोनों पैरों को अंदर की ओर खिंचाव दीजिए। श्वास छोड़ते हुए बाहर की ओर फैला दें, जितना बाहर की ओर फैला पाते हैं। श्वास लेते हुए अंदर की ओर भरें। इसी क्रम को आप 3 बार दोहराना है। इसके बाद गोल गोल इनको घुमाना है। गोल गोल आपको क्लॉकवाइज 3 से 5 बार इसी क्रम को आपने दोहराना है। बदल करके दूसरी ओर से यही काम आप करेंगे। दूसरी ओर से भी आपने 4 से 5 बार अपने पाँव को रोटेशन दे देना। बैठने का सबसे पहला जो अभ्यास है, उसका अभ्यास का नाम है भद्रासन। आप अपने स्थान पर बैठेंगे, किस तरह से कंफर्टेबल होकर के दोनों पाँव को एक साथ मिला करके इनको नज़दीक लेकर के आइए। जितना आप इनको नज़दीक ला करके रख सकते हैं लेकर आइए। हाथों को इंटरलॉक लगा लें और इनको अच्छे से बंद कर लें। कमर सीधी करें। कमर सीधी करके दोनों पैरों को साइड में इनको नीचे लगा करके रोक करके रखने की कोशिश करें और अंतिम स्थिति में अपनी कमर को खींच करके सीधा रखें। खींच करके जितना हो सके सीधा रखें। साइड से पाँव को दबा कर रखें। भद्रासन की मुद्रा है, ये कल्याणकारी मुद्रा है। कमर सीधी, आंखें दृष्टि आपकी सामने किसी बिंदु पर टिका करके रोक करके रखें। हर आसन में आपको 10 से 15 सेकंड होल्ड करना, रोक करके रखना है। धीरे धीरे विश्राम देंगे और विश्राम दे करके अगला जो अभ्यास है वह है वज्रासन। वज्रासन के लिए क्या करना है, दोनों पाँव को सामने को फैलाया, फैला करके दाएं पाँव को अपने को इकट्ठा करना। दाएं पाँव को इकट्ठा करने के बाद बीच में से फोल्ड किया। दाएं पाँव के ऊपर आप धीरे से ऊपर बैठ जाइए। फिर बाएं पाँव को आपने इकट्ठा किया, इसके ऊपर आप बैठ गए। एड़ियों का डायरेक्शन दोनों तरफ बाहर की तरफ कर देना। पंजे आपके मिले रहेंगे। ध्यान से आप देख लीजिए, पंजों को आपस में मिला करके रखना है। अपना अंगूठा मिला रहेगा, एड़ियाँ बाहर की तरफ हो गया और कंफर्टेबल होकर के सीधा बैठना है। बैठने के बाद इस तरह से बैठिए कि आपके हाथ घुटने पर, घुटने मिले हुए, कमर सीधी। लंबी गहरी श्वास आराम से लेते रहें, छोड़ते रहें। हाथों की मुद्रा गोद में भी ले सकते हैं। अपना बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, अंगूठे से अंगूठा मिला करके रोक करके रखें। कंधों को ढीला छोड़कर रखें। ये एकमात्र ऐसा आसन है जो भोजन के उपरांत बाद में हम करते हैं। वज्रासन का अभ्यास होने के बाद आपका फिर अगला अभ्यास बनता है अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करना है। धीरे धीरे अपने स्थान पर आपको खड़ना है। घुटने के बल आपको खड़ जाना है। पंजों को अंतर ले लेना। कमर सीधी। अर्ध उष्ट्र यानी अर्ध ऊंट के आकृति के समान शरीर की आकृति बनानी है। अपने दोनों हाथों को कमर पर लेकर आएं। जैसे अर्ध चक्रासन किया वैसे ही आपने हाथों की स्थितियों को बना के रखना। आपस में रीढ़ की हड्डी के दोनों दाएं बाएं अंगूठा रख लें और हथेलियां आपकी बैक के बिल्कुल स्पर्श करा दें। और फिर श्वास भरते हुए
धीरे धीरे पहले श्वास भर के कंधों को मिलाया और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर अपने को झुकाएं, थोड़ा ऊपर की ओर देखिए। जितना हो संभव उतना करें, जल्दबाजी इसमें नहीं करना। जिनको चक्कर आते हैं, गर्दन में दर्द है, वह न करें। बाकी सभी के सभी अभ्यास इस तरह से करें। श्वास भरते हुए सीधे ऊपर आएं। इसी को आप 2 बार करें। श्वास छोटा है तो 2 बार करें। फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आना। श्वास छोड़ करके हाथ नीचे और अपने स्थान पर बैठ जाना है। अगला अभ्यास उष्ट्रासन का है। उष्ट्रासन, इसमें आपको अपने हाथों को दोनों को एक एक करके, देखिए ध्यान से, 1 नंबर स्थिति, 2 कहने पर धीरे से एक हाथ को घुमा करके अपनी हथेली को एड़ी के ऊपर स्पर्श करा दें। फिर धीरे से दूसरे हाथ को घुमाया, दूसरी एड़ी पर स्पर्श करा दें। कराने के बाद अंतिम स्थिति में क्या करना, गर्दन पीछे की ओर झुका दें और पूरा शरीर पर बैलेंस बनाएं। घुटने के बल हैं, आगे की ओर अपने शरीर को धकेलिए, पीछे की ओर न जाएं। हाथ आपके 90 डिग्री पर रहें, ज़्यादा पीछे झुकाव न दें। अंतिम स्थिति में श्वास आपका सामान्य रहेगा, गर्दन पीछे लमका दो। फिर धीरे धीरे जिस क्रम से गए उसी क्रम से एक एक करके हाथों को आगे से लेके आना और धीरे से अपने स्थान पर बैठ जाना है। वज्रासन में आप आगे हैं, एक एक करके पाँव को भी विश्राम दे दीजिए, विश्राम दे दीजिए। अगला अभ्यास है, आपको करना है शशांक आसन। शशांक आसन में क्या है, खरगोश के समान अपने शरीर की आकृति बनानी है। पाँव को वज्रासन में बैठना, पहले वज्रासन में आप आ जाइए। वज्रासन में बैठने के बाद थोड़ा अंतर आप ढंग से समझिए, इसमें करना क्या है, दोनों पाँव में अंतर ले लें। जितना आप अंतर ले सकते हैं, अंतर पहले आपको ले लेना। पीछे आपके पंजे मिले रहेंगे, एड़ी मिली रहेगी, एड़ी दाएं बाएं नितंब प्रदेश के दाएं बाएं है और पाँव के अंगूठे आपके मिल जाएंगे। पाँव में अंतर ले लिया, दोनों हाथों को सामने रखें और धीरे धीरे एक एक करके अपने हाथों को सामने की ओर ले करके जाएंगे। सामने की ओर अपने हाथों को ले करके जाएंगे और पूरा अपने आप को आगे की ओर झुका देंगे। हिप्स को उठाना नहीं, इनको टिका के रखना। आगे अपनी छाती को धरती पर रखें, ठुड्डी को लगा के रखें, हाथों में अंतर कंधों के समान बनाकर रखें, रोक के रखिए। फिर धीरे धीरे वापस आना, श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे और अंतिम स्थिति में वापस पैरों को मिला लें। पैरों को मिला लिया। अगला अभ्यास बनता है वह है उत्तान मंडूक आसन का अभ्यास। उत्तान मंडूक आसन में करना क्या है कि आपने दोनों पैरों में थोड़ा इसी वज्रासन की मुद्रा में अंतर ले लेना। अंतर लेने के बाद जैसे शशांक में किया, अंतर लिया। अब यहाँ से एक हाथ को ऊपर उठाएं, फिर दूसरे हाथ को ऊपर उठाएं, श्वास लेते हुए अपने को पूरा खींच लिया। अब एक बाजू को कोहनी से मोड़ते हुए पीछे लेके जाएं गर्दन से, फिर दूसरे को क्रॉस करते हुए लेके आएं। इस तरह से अपनी गर्दन को बीचों बीच रखेंगे, आगे नहीं झुकाना, खींच के रखिए, रोक के रखिए। अंतिम मुद्रा में स्थिति श्वास प्रश्वास सामान्य, उत्तान मंडूक आसन, ये मुद्रा। फिर धीरे से बदलें, दोनों हाथ ऊपर। अब क्या है, जो हाथ पहले ये हाथ कोहनी को मोड़ा, अब क्या करना, दूसरे को मोड़ना, इसके ऊपर से दूसरे हाथ को क्रॉस करना,
ये दोनों छोर से आपको कर लेना है अभ्यास बदलते हुए। एक एक करके दोनों हाथों को विश्राम देंगे। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, पाँव को आपस में मिला लेंगे और एक एक करके पाँव को विश्राम दे देंगे। इसके आगे जो अभ्यास है वह है वक्रासन। वक्र के समान शरीर की आकृति बनाएंगे, टेढ़ा करेंगे अपने आप को। ध्यान दीजिए, जो नए हैं कैसे करना। दाहिने पाँव को आपने फोल्ड कर लेना, घुटने तक लेकर आना। यहाँ तक लाने के बाद या फिर बिल्कुल इसको नज़दीक करें, इससे अच्छा आप यहाँ करिए, बीच में लाइए, कमर सीधी करें। कमर सीधी करें, जो पैर स्टैंडिंग में है, जो आपका है, उससे अपोजिट हाथ इस कंधे को इस घुटने के साथ मिलाने की कोशिश करें। आगे से क्रॉस कराएं और यहाँ पर रोकिए। पेट को पिचका करके ट्विस्ट कराइए और दूसरे हाथ को घुमा करके जो पाँव सीधा है उसकी थाइस के ऊपर रख दें और अंतिम स्थिति में पीछे की ओर देखिए, रोक कर रखें। श्वास आपका सामान्य, वक्रासन की ये पूर्ण स्थिति है। पूरा ध्यान आपका लोअर बैक पर बना रहे। जो पैर सीधा है उसको ढीला छोड़ के रखें। धीरे धीरे वापस आइए। जिस क्रम से गए उसी क्रम से आना। पाँव को सीधा किया, फिर दूसरे पाँव, बाएं पाँव को आपने इकट्ठा किया, 90 पर इकट्ठा। कमर सीधी करो, दूसरा हाथ उठाया, आगे से क्रॉस कराइए और अपने को ट्विस्ट करें, जितना हो सके ट्विस्ट करें और पीछे से हाथ घुमा करके थाइस के ऊपर रख दें। पीछे की ओर देखिए, रोक कर रखें। धीरे धीरे विश्राम दे दीजिए और पाँव को आपने सीधा कर देना। ये सारे बैठने वाले अभ्यास आपके पूर्ण हुए। अब हम सभी पेट के बल उल्टे लेट जाएंगे। पेट के बल सबसे पहले जो लेटते हैं वह है वक्रा। इसमें मकर आसन में आपको लेटना है। धीरे से सीधे पेट के बल आपने लेटना है। मकर आसन के लिए दोनों हाथों को क्रॉस करके ऐसे रखना, पाँव को बाहर की ओर कर दें और अच्छे से गर्दन को दाएं या बाएं, नहीं तो बीच में ऐसे रख करके अपने को रोक कर रखिए। कमर पूरा ढीला छोड़ दें। कमर में कोई खिंचाव नहीं, घुटनों में खिंचाव नहीं। पंजों की डायरेक्शन बाहर की तरफ अपोजिट कर दें ध्यान से और सामने की ओर देखिए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए अब वापस पैरों को मिलाएं। अगला जो अभ्यास है वह है भुजंग आसन। यहीं से अपने हाथों को सामने की ओर कर दें। एक एक करके हाथों को पास में लेकर आएं और यानी ठुड्डी यहाँ टिकाएं, गालों को रखें यहाँ पर और यहाँ पर हाथों को इस तरह से करके जितना हो सके अपने को ऊपर की ओर उठाएं। एड़ी पंजे मिलाकर रखो अपने। श्वास भरते ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। फिर श्वास भरते हुए नाभि से ऊपर वाला हिस्सा आपने ऊपर की ओर उठाना। कंधों को पीछे खींच कर रखिए, गर्दन ऊपर करें। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना। अब इसी क्रम को आप चाहें थोड़ा सा कोहनियाँ सीधी करनी है, यहीं से श्वास भरते हुए कोहनियों को सीधा कर दो और ऊपर की ओर देखिए। एड़ियाँ पीछे मिली रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना। ये अभ्यास आप अपनी योग्यता से इसको बढ़ा सकते हैं हाथ पीछे करते हुए। अब धीरे से अपने हाथों को थाइस के नीचे लेकर आना, यानी अगला अभ्यास है शशांक आसन का। शशांक आसन
शलभासन का क्षम्यताम शलभासन करेंगे। अपना हाथ एक एक करके थाइस के नीचे रख लेंगे और ठुड्डी को सामने की ओर करेंगे और श्वास भरते हुए पहले एक एक पाँव को आपने ऊपर उठाना। श्वास भरते हुए एक पैर को ऊपर लेके जाएं, कमर सीधी रहे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, फिर बदल करके श्वास भरते हुए दूसरे पैर को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। यहीं से एक साथ दोनों पाँव को आप ऊपर उठाएंगे श्वास भरते हुए और कुंभक अवस्था में उसे रोक करके रखेंगे। रोक करके रखें अंतिम स्थिति में, भागना नहीं, घबराना नहीं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। हाथों को एक एक करके विश्राम दे दो और आराम से करवट लेकर के सीधे पीठ के बल लेट जाइए। पीठ के बल लेटने वाले अभ्यास अभी हम करेंगे। आराम से सीधे पीठ के बल लेट जाइए। पीठ के बल लेटने वाले 4 अभ्यास हैं। सबसे पहले आपने क्या करना, सेतु बंदासन का अभ्यास करेंगे। एक एक करके पाँव को फोल्ड करें और एड़ी आपके बिल्कुल नितंब प्रदेश के स्पर्श करा दो। हिप्स के जितना हो सके नज़दीक लेकर आएं। कोशिश करें जितना अंतर आपके घुटनों में है उतना ही अंतर एड़ियों में, या एड़ियों में जितना अंतर है उतना ही अंतर घुटने में रखें। अलग अलग नहीं करना। हाथों से पहला एक राउंड बिना हाथों को, एंकल्स को, अपनी एड़ियों को पकड़े बिना श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को बीच में से उठाना। सेतु यानी पुल के समान शरीर की आकृति बनाना है। श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेकर के आना। दूसरे चक्र में जब आप ऊपर जाते हैं, इसमें हम होल्ड करेंगे। अपने हाथों से अपनी पाँव की एड़ियों को पकड़ लें, एंकल्स को, टखनों को पकड़ लें। श्वास भरते ऊपर जाइए। अंतिम स्थिति में आप रोक करके रखिए। 5 सेकंड, 10 सेकंड, जितना समय बने उतना आप रोकिए इसमें और श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 वापस आप नीचे लेकर के आएंगे। ये सेतु बंदासन आप जब कर लें, फिर एक एक करके पाँव को विश्राम दे दें। दूसरा अभ्यास है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन में क्या है, शरीर को, पाँव को खिंचाव देना है बाहर आगे की ओर और तानते हुए 30 डिग्री 35 डिग्री तक हम अपने पैरों को उठाएंगे। श्वास लेना है आपने, श्वास लेकर के रोक लेना, फिर पाँव को लिफ्ट करना। रोक कर रख सकते हैं, श्वास को रोकिए 10 से 15 सेकंड, नहीं तो सामान्य श्वास रखते हुए पैरों को विश्राम देंगे। श्वास भरिए, पैरों को उठाएं, पंजों का डायरेक्शन बाहर की ओर कर दो, रोक के रखिए, कंधों को ढीला छोड़ दें। धीरे 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 करके विश्राम दे दो। तीसरा आसन जो है लेटने वाला, वह है आपका अर्ध हलासन। अर्ध हलासन में आपने पीठ, हिप, नितंब प्रदेश तक का ही भाग आपने ऊपर उठाना और 90 डिग्री तक उठा करके उसको रोकना है। ध्यान दीजिए, श्वास भरते हुए अपने को व्यवस्थित करते हुए अपने को यहाँ पर बीच में ला करके रोक लेंगे और कोशिश करें पंजे ऊपर की ओर हैं, कंधों को ढीला छोड़ के रखें, घुटने अपने खिंचाव दे के रखना है, मोड़ना नहीं, बैंड नहीं करना, बीच में से रोक कर रखें, कंधों को ढीला छोड़ के रखें। यहीं से श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 पाँव को विश्राम दे दें। अगला अभ्यास है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए एक एक करके दोनों पाँव को फोल्ड करें, हाथों को इन दोनों पाँव के ऊपर से
क्रॉस कराते हुए दबाएं। ध्यान रहे जिनके घुटनों में दर्द है वो ऊपर से क्रॉस करके नहीं दबाएंगे, वो अपने पैरों को यहाँ से, ध्यान दीजिए, यहाँ से पैरों को नीचे से दबाना जिनके घुटनों में दर्द है। और जिनके गर्दन में दर्द है वो गर्दन नहीं उठाएंगे। बाकी सभी के सभी क्या करेंगे, गर्दन उठाते हुए अपने फोरहेड को दोनों घुटनों के बीच में लगाएं। पंजों का डायरेक्शन नीचे की ओर कर दें, रोक कर रखें। धीरे धीरे गर्दन को विश्राम दें, हाथों को विश्राम दें, पैरों को एक एक करके सीधा कर दें। अंतिम में शव आसन में आप लेट जाएंगे। पाँव में अंतर लेकर के हथेलियां आसमान की ओर कर दें और पूरे कंधों को विश्राम दे दें। विश्राम, पूरा शरीर शिथिल कर दें। विश्राम। शवासन में सबसे पहले आप अपने ध्यान को पाँव की अंगुलियों पर लेकर के आएं। पाँव की अंगुलियों को विश्राम दे दें। पहले पाँव की उंगलियों को आपने हिलाया, फिर उनको ढीला छोड़ दें। पाँव की उंगलियों को ढीला छोड़ दें। पाँव के तलवों को विश्राम दे दीजिए। विश्राम। विश्राम दे दीजिए। पाँव की एड़ियों को, अपने गुल्फ प्रदेश एंकल्स को विश्राम दे दें। दोनों टखनों को विश्राम दे दीजिए। विश्राम। पाँव की पिंडलियों को विश्राम दे दें। पाँव के घुटनों को ढीला छोड़ दें। नी कैप्स एक एक करके विश्राम देते जाएं। कहीं पर कोई अकड़न जकड़न मांसपेशियों में न रहने दें, पूरा शिथिल कर दें। विश्राम दे दीजिए। अपने थाइस प्रदेश को, जंघा को विश्राम दे दें। पूर्व प्रदेश को विश्राम दे दें। अपनी लोअर अपर थाइस को विश्राम दे करके ढीला छोड़ दें। विश्राम दे दीजिए अपने नितंब प्रदेशों को, बटक्स, पेल्विक रीजन, कटी प्रदेश, पूर्णतया कटी कमर से नीचे के हिस्से को, एक एक अंगों को पूर्णतया शिथिल कर दें। विश्राम दे दीजिए। विश्राम। अपने ध्यान को नाभि प्रदेश पर लेकर के आएं। नाभि प्रदेश को भी ढीला छोड़ दें। विश्राम दे दें। शिथिल। नाभि की धड़कन, नाभि के स्पंदन को महसूस करें और उसे भी विश्राम दे दें। विश्राम दे दीजिए अपने वक्षस्थल, एक एक करके फेफड़ों को भी ढीला छोड़ दें। हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन को महसूस करें। बाईं ओर हृदय की धड़कन के स्पंदन को महसूस करें। इस अनाहत नाद को अनुभव करें और महसूस करते हुए पूरे हृदय स्थल को विश्राम दें। विश्राम दे दीजिए अपने कंधों को, दोनों कंधों को ढीला छोड़ दें। बाजुएं, कोहनियाँ, हाथों की कलाइयों को, हाथों की हथेलियाँ, एक एक करके हाथों की अंगुलियों को विश्राम दे दीजिए।
शिथिल विश्राम। विश्राम दे दीजिए अपनी रीढ़ की हड्डी को, कमर पृष्ठ भाग की प्रत्येक मांसपेशियों को विश्राम दे दें। रीढ़ की हड्डी को विश्राम दे दें। एक एक मनकों को विश्राम देते जाएं, उन्हें शिथिल छोड़ दें। शिथिल। पृष्ठभाग पश्चिम और पूर्व दोनों, आगे का भाग पूर्णतया विश्रांति की स्थिति में। धड़ पूरा शिथिल हो गया, कहीं कोई तनाव खिंचाव न रहे। विश्राम। गर्दन को दाएं बाएं करके गर्दन को भी विश्राम दे दो और गर्दन को ढीला छोड़ दें। सर को दाएं या बाएं गिरा दें, कोई प्रतिक्रिया उसमें शक्ति न लगाएं, शिथिल कर दो। कंठ प्रदेश, ग्रीवा आपका पृष्ठभाग, अपने मस्तिष्क को विश्राम दे दें। ललाट प्रदेश पर ध्यान लेकर आएं, अपने ललाट को तनाव मुक्त कर दें। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रहे। मुखमंडल के प्रत्येक अंगों को एक एक करके विश्राम देते जाएं। विश्राम। विश्राम दे दें अपनी आँखों को, आँखों की पुतलियों को विश्राम दे दें। आँखों की पलकों को विश्राम दे दें। विश्राम दे दीजिए अपने होठों को, अपर लोअर दोनों होठों को विश्राम दे दें, उन्हें ढीला छोड़ दें। विश्राम दे दें अपनी नाक को, अपनी गालों को, अपनी ठुड्डी को। दांतों को आपस में न मिलाएं, जिह्वा को पीछे की ओर लमका दें और उसे भी ढीला शिथिल कर दें। विश्राम। विश्राम दे दीजिए अपने दोनों कानों को, मस्तिष्क को, शरीर का प्रत्येक अंग, चोटी से पाँव के अंगूठे पर्यंत, कहीं कोई तनाव खिंचाव न रहे। संपूर्णतया से विश्राम। शिथिल। और संपूर्ण शरीर को इसी मुद्रा में दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से अपने शरीर को निहारें। देखिए आपका शरीर भूमि पर लेटा हुआ शिथिल अवस्था में विश्राम कर रहा है, विश्राम कर रहा है। अपनी प्रज्ञा से, अपनी चेतना से इसे देखें, अनुभव करें और शिथिल कर दें। अंतिम में यहीं से शवासन से बाहर आने से पहले अपने हाथों पाँव की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएं। पाँव के हाथों की उंगलियों को हिलाना, गर्दन को दाएं बाएं करना, बिना झटके। जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे निर्देशों का पालन करते हुए अपने स्थान पर बैठना है। अपने दोनों हाथों को, जैसे हम ताड़ासन किया, एक एक करके दोनों हाथों को पीछे ले जा करके इंटरलॉक लगा करके बांध लेंगे, एड़ी पंजे मिला लेंगे और तानेंगे अपने शरीर को। खिंचाव दीजिए, खिंचाव दो, पेट पिचकाओ, सीना फुलाओ, पंजे को बाहर की ओर तानिए, पूरे शरीर में अंगड़ाई जैसा एक बार करिए और धीरे से विश्राम लेकर के एक हाथ सीधा रहे, दूसरे पाँव को एक को फोल्ड करिए और धीरे धीरे करवट लेकर के अपने इस मुद्रा में आना।
बिना जल्दबाजी किए अपने हाथों कोहनियों का सहारा लेकर के धीरे धीरे अपने स्थान पर आप बैठ जाएंगे। किसी भी ध्यानात्मक मुद्रा में आप आकर के बैठ जाइए, जिसमें आप आराम पूर्वकता से बैठ सकते हैं। उसी स्थिति में आकर बैठना है। प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम के लिए कोई भी ध्यानात्मक मुद्रा स्थिति में बैठिए। सबसे पहले कपालभाति, कपाल शोधिनी षटकर्मों में एक प्राणायाम से पूर्व इसका अभ्यास करना है। कपालभाति के लिए विशेष दिशा निर्देश ये हैं जिनकी कमर में हाई ज़्यादा दर्द है, एब्डोमेन कोई सर्जरी हुई है, पीरियड्स चल रहे हैं या बहुत ज़्यादा हाई बीपी हृदय संबंधित रोग हैं, वह न करें। बाकी सभी एक साथ करेंगे, श्वास बाहर छोड़ते हुए। पूरा ध्यान आपका पेट के ऊपर, पेट पिचक रहा है, पेट बाहर आ रहा है। बिना कंधे हिले चेहरे पर प्रसन्नता। 1 मिनट किया, विश्राम ले लेना। 10 सेकंड बीच में श्वास लेना, फिर दोबारा से 1 मिनट के लिए वापस से शुरू करेंगे। धीरे धीरे पूरा श्वास छोड़ते हुए विश्राम ले लेंगे। दूसरा अभ्यास है प्राणायाम का, वह है अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाहिने हाथ से नासिका मुद्रा बनाएं, दाईं नाक पर रख लें और बाईं नाक से श्वास लीजिए। बाईं नाक को अनामिका से बंद करें और दाईं नाक से श्वास को छोड़ दें। दाईं नाक से फिर वापस से श्वास भरें, अंगूठे से बंद करते हुए अनामिका से ओपन करें और बाईं नाक से श्वास छोड़ दें। ये आपका एक क्रम हुआ। इसी तरह से न्यूनतम अभी 9 बार हम चक्र को पूर्ण करेंगे। प्रारंभ करें। अनुलोम विलोम करते समय संपूर्ण ध्यान आपका अपने श्वास पर केंद्रित रहे। चेहरे पर प्रसन्नता, गर्दन बीचों बीच रहे, कोई एक तरफ न झुकाएं, कंधे न हिलें। श्वास प्रश्वास की जो आवाज़ है वो अपने कानों तक न आए। इस समान इतना मंद गति से श्वास आपको लेना है और छोड़ना है। प्रत्येक श्वास के अंदर ये अनुभव करें, लेते समय शरीर में प्राण शक्ति का संचार हो रहा है, प्राण शरीर में बढ़ रहा है। और प्रत्येक प्रश्वास में ये भावना करें कि शरीर के सारे रोग, सारे विकार, गंदगी, मलिनता शरीर से बाहर निकल रही है और आपका शरीर पवित्र निरोग बनता जा रहा है। इस भावना का संपुट लगाते हुए आपने श्वास प्रश्वास करते रहना है, श्वास पर ध्यान बना के रखना है। अनुलोम विलोम का अभ्यास आपके शरीर में रक्त का शोधन करता है। इसका कोई लिमिटेशंस नहीं है, सभी साधक, सभी रोगी कर सकते हैं। बहुत अच्छा अभ्यास है, बिना कुंभक के आप सभी कर सकते हैं। तीसरा,
अभ्यास है वह है भ्रामरी शीतली प्राणायाम। गर्मियों का मौसम है, 21 जून। शीतली प्राणायाम करना, जीभ को देखिए कैसे निकालना और जीभ को रोल करना, गोल अंदर से बनाकर बीचों बीच एक पाइप की यानी कौवे की चोंच की भांति बनाना और श्वास मुख के जरिए लेंगे और नाक के थ्रू बाहर छोड़ना है। इस तरह से हम 5 बार ये क्रम दोहराएंगे। मुख को बंद किया, नाक से श्वास छोड़ दिया। प्रत्येक श्वास में अनुभव करें 10 सेकंड में, 5 सेकंड में कम से कम श्वास लेने में आप समय दें और शीतल शीतल यानी ठंडा श्वास आपके श्वसन नलिका से होते हुए फेफड़ों में पहुंच रहा है और उष्ण गरम गरम श्वास आपके नाक के माध्यम से बाहर आ रही है। ये अभ्यास करते रहिए। जिनको एसिडिटी ज़्यादा रहती है, पित्त प्रकृति, गर्म प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं, जिनका शरीर होता है, उन सब के लिए ये शीतली प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतिम प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भंवरे के समान आपने म का गुंजन करना। म का गुंजन करते हुए भंवरे के समान आपने ध्वनि निकालेंगे। श्वास आपने लेना है, श्वास आप भरेंगे और म की ध्वनि निकालते वक्त म का जो साउंड है वो थ्रू नोस्ट्रिल बाहर आएगा। मुख को ओपन नहीं करना, माउथ को खोलना नहीं है, मुंह को खोलना नहीं है। होठ हल्के से स्पर्श रहेंगे और नाक के थ्रू बाहर श्वास आएगा। भंवरा जैसे फूल के ऊपर जैसे वह मंडराता हुआ ऊपर ध्वनि एक निकालता है, उसी भांति हमने अपने इस भ्रामरी प्राणायाम में साउंड को प्रोड्यूस करना है। षण्मुखी मुद्रा बनाएं। देखिए कैसे बनाना। मिडल जो फिंगर है आपने अपनी आँख के ऊपर रख देना, दूसरे वाली आईब्रो के ऊपर यहाँ रखना और फिर आपका ये अनामिका उंगलियां दोनों ये अपने नासा द्वार से थोड़ा जस्ट नीचे होठों के पास रख देना, होठों के जस्ट ऊपर। नाक बंद नहीं करना। फिर अगली दोनों उंगलियां लास्ट वाली वो अपने मुख के जैसे जहां लास्ट में दिखाई दे रहा है चित्र में देखिए, और अंगूठा जो अपने दोनों कानों के बाहर के कपाट जो हैं, छोटे छोटे कान जिसे हम बोलते हैं, उनको बंद कर दें। बंद करने के बाद लंबी गहरी श्वास भरते हुए म का उच्चारण करेंगे, बिना मुख खोले हुए 3 बार प्रारंभ करेंगे। एक बार और करिए। धीरे धीरे विश्राम ले लें, आंखें बंद कर लें और बैठ करके संकल्प करेंगे और विश्व के लिए अपने को प्रतिबद्ध करेंगे कि हमारा अपना जो दायित्व है उसको और हमारा सकारात्मक चिंतन है उसको हम बढ़ाएंगे। श्वास लंबी गहरी, कुछ पहले 1 से 2 मिनट के लिए मौन रहें, शांत रहें। कुछ पलों के लिए शांत रहना। आसन, प्राणायाम,
जो प्रारंभ से लेकर के अंत तक जो अभ्यास हमने किए उनको एक बार मन में दोहराएं और शरीर में कितना परिवर्तन आया, शरीर की चंचलता, प्राणों का प्रवाह, उसकी चंचलता, सब तरह से आपका शांत शरीर, मन, बुद्धि तीनों की एक रूपता बन गई। योग की उपलब्धि, शरीर, मन और आत्मा तीनों में शांति, तीनों की एक रूपता। मन में कल्पना करें और मन में संकल्प करें, सकारात्मक चिंतन करें। मैं स्वस्थ हूँ। कल्पना करें, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। मेरा शरीर परोपकार के लिए बना है, मेरा शरीर परोपकार के लिए बना है, लोकहित के लिए बना है, जनहित राष्ट्रहित के लिए बना है, राष्ट्र निर्माण के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। मैं संकल्प करता हूँ, मेरा तन, मन और धन राष्ट्र के लिए सर्वोपरि है, सर्वप्रथम है। और ईश्वर से अपने संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए और विश्व के लिए संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए विश्व कल्याण प्रार्थना सब मिलकर के बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज से ही ये प्रण करें कि नियमित हम जीवन में योग को अपनाएंगे, जीवन का हिस्सा बनाएंगे, दिनचर्या का इसे हिस्सा बनाएंगे, समय निकाल करके 1 घंटा, आधा घंटा नियमित करेंगे, जिससे हम अपने शरीर को, मन को और राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए उत्तम विचार, सकारात्मक भावनाएं दे सकें। इसी मंगल कामना के साथ हम फिर मिलेंगे अगले 21 जून के कार्यक्रम के लिए। तब तक के लिए सभी को प्रणाम।